नमस्कार। आज बात होगी 2022 की शुरुआत में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों के लिए कांग्रेस की तैयारियां कैसी हैं इसे लेकर, और अगर कांग्रेस इन राज्यों में प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाती है तो उसके सियासी भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात होगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में जिस तरह महिलाओं को लगातार खुद से जोड़ने की कोशिश कर रही है, पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्या इसका कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है? क्योंकि अब जो सियासी पिक्चर है उत्तर प्रदेश की उसमें यह बात साफ हो गई है कि कांग्रेस का गठबंधन किसी दल के साथ नहीं होगा, और यानी कि कांग्रेस अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके अलावा पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में कांग्रेस की क्या स्थिति है, वहां पर नेता क्या कर रहे हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। बात प्रियंका गांधी वाड्रा से शुरू करते हैं। प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर की एक जनसभा में कल इस बात को कहा कि कांग्रेस 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, यानी कि साफ हो गया है कि कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। जबकि कुछ दिन पहले तक इस बात की जोरदार चर्चा थी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय लोकदल के साथ, जयंत चौधरी के पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो सियासी हालत है, जो सांगठनिक हालत है, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। और ऐसे वक्त में कांग्रेस को यहां पर एक सियासी भागीदार, सियासी जोड़ीदार, उसकी बेहद सख्त जरूरत थी। तभी कांग्रेस का कुछ बेहतर कर पाने का एक जो सियासी जानकार या राजनीतिक विश्लेषक इस बात को देख रहे थे, कांग्रेस बेहतर कर सकती थी अगर उसको एक बेहतर गठबंधन मिलता। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि अकेले दम पर भी वो पूरी ताकत और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले 2 साल के अंदर सियासी सक्रियता बढ़ाकर कांग्रेस के कैडर को फिर से जिंदा करने की उत्तर प्रदेश में कोशिश की है। और एक बार फिर से उन्होंने उन तमाम तबकों को जो एक वक्त में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत रहे हैं, यहां जोड़ने का काम किया है। हम जानते हैं कि 2024 में जो अगला आम चुनाव है, अगला लोकसभा चुनाव है, उस तक पहुंचने के लिए उससे पहले एक बड़ी सियासी ताकत बनने के लिए, या बीजेपी या एनडीए के खिलाफ एक सियासी फ्रंट बनाने के लिए, एक सियासी मोर्चा बनाने के लिए और उसकी कयादत करने के लिए, उसकी अगुवाई करने के लिए आपको भी अपने आप में सियासी ताकत होना जरूरी है। और सियासी ताकत आप तब बन सकते हैं जब आपका देश के बड़े राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम दक्षिण भारत के भी कुछ राज्य, इनमें आधार हो, जनाधार हो, और यहां आप बीजेपी को या उसके सहयोगी दलों को टक्कर दे पाने की स्थिति में हो, हरा पाने की स्थिति में हो, और ऐसे सियासी फ्रंट का बनना बेहद जरूरी है। तो प्रियंका गांधी ने ताकत उत्तर प्रदेश में पूरी झोंकी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि बिना जोड़ीदार के, बिना भागीदार के कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी और तब उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। और ऐसे हालात में अब जब कांग्रेस अकेले जाएगी तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा मैं बात उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब की कर ले तो आप जानते हैं वहां का सियासी घमासान किस तरह का है। आप उत्तराखंड की बात करें तो वहां पार्टी हरीश रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के महासचिव हैं, उनकी अगुवाई में, उनकी क़यादत में चुनाव में आगे जा रही है। और एबीपी सी न्यूज का जो सर्वे है, एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे है, वो इस बात को दिखाता है कि वहां कांग्रेस लगभग अच्छी खासी टक्कर दे रही है। गोवा में कांग्रेस की हालत खस्ता बताई गई है। तो और ये इन सब में भी अगर आप बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश बड़ा सियासी राज्य है, और जैसा मैंने कहा कि 2024 का जो चुनाव है उसमें किसी बड़े सियासी फ्रंट की क़यादत करने के लिए, आगे आने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी हालत को मजबूत करना ही होगा। और प्रियंका गांधी ने बीते दिनों में आरएलडी से गठबंधन की कोशिश इसीलिए की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई फायदा हो सकता है। प्रियंका ने इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि चाहे हाथरस का मसला हो, लखीमपुर खीरी का मसला हो, तमाम आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हो उत्तर प्रदेश के, या आप इस बात को भी देखें कि किसान आंदोलन का मसला हो, प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगातार किसानों की आवाज को या आम लोगों के मुद्दों पर लड़ने का काम तो कम से कम किया ही है, लेकिन इनको सियासी ताकत में बदलना या वोटों में बदलना, ये कितना हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एक बात और है कि अगर कांग्रेस
अच्छा प्रदर्शन कर जाती है उत्तर प्रदेश में, एक सियासी सूरत फर्ज कीजिए ये बने कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करे, उस स्थिति में वो किसका नुकसान कर सकती है? क्या समाजवादी पार्टी का कहीं कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि जो बीजेपी विरोधी वोट हैं उनका बंटवारा हो सकता है। अगर उनका बंटवारा होगा तो फायदा किसको होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी ओर बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव भी इस बार बहुत सियासी चतुराई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने परंपरागत माई इक्वेशन से, मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ओबीसी में भी तमाम जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को भी जोड़ने का काम किया है। राजभर उनके साथ आए हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव भी उनके साथ आने वाले हैं। और मायावती अभी तक तो हाल फिलहाल अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं। और फिर से मैं उस बात पर आता हूं कि कांग्रेस के लिए 2022 का साल बेहद अहम है और उसमें भी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी भूमिका है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बेहद खराब रहे थे और सिर्फ एक सीट कांग्रेस वहां पर जीत पाई थी। और यह सीधा सीधा सियासी मैसेज है कि अगर प्रियंका गांधी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ने लायक स्थिति में पहुंच जाती है, ठीक ठाक सीटों पर फाइट दे देती है, कुछ सीटें अच्छी झटक लाती है, तो यह माना जाना चाहिए कि 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस कई सीटों पर अच्छा कर पाएगी, जैसा वो 2009 तक, 2004 और 2009 तक करती रही है। तो ऐसे सियासी हालात में प्रियंका गांधी के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जो राज्य है उत्तर प्रदेश, ये हिंदुस्तान की जो सियासी दिल्ली तक पहुंचने की जो कुर्सी है, दिल्ली का भी रास्ता ये स्टेट तैयार करता है। कांग्रेस को बीते कुछ दिनों में तमाम झटके भी लगे, कई बड़े नेताओं ने उसका साथ छोड़ा है। आप नेशनल लेवल पे भी देखें तो गोवा में उसके पूर्व मुख्यमंत्री लुइजियाना फलेरो उसको छोड़कर चले गए, इधर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको छोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसको छोड़ा, यहाँ जितिन प्रसाद ने उसको छोड़ा, बहुत सारे नेताओं ने, ललितेश पति त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश में उसे छोड़ा जो प्रियंका गांधी के करीबी थे। तो लगातार इन नेताओं के जाने से भी पार्टी चिंतित है। घमासान जो है वो 3 जो उसके पास स्टेट है, पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, लगातार यहाँ पे जो स्टेट के जो रियासत के लीडर्स हैं उस वहां पर उनके बीच में लगातार टकराव की जो खबरें हैं वो भी ठीक नहीं है। इसके अलावा जो G23 गुट है कांग्रेस का, उसमें भी तमाम नेता तमाम तरह की आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस ने एक बड़ा सदस्यता अभियान, मेगा कैंपेन शुरू किया है और उसने इस बात को कहा है कि वो जल्द ही जो ये G23 गुट के नेताओं की मांग है कि संगठन के चुनाव कराए जाने चाहिए, उसमें वो सारे चुनाव कराएगी। ये सब बातें मैंने इसलिए कही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है और ये जो 2022 का साल है ये बहुत कुछ तय करेगा 2024 के लिए। और 2023 में भी जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों के चुनाव हैं, त्रिपुरा में चुनाव होने हैं, तो इन स्टेट्स में भी जो बाकी सियासी दल है वो भी अपना आधार बढ़ा रहे हैं। छोटे दल जिसमें मैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि ये वो दल हैं जो कहीं ना कहीं उन स्टेट्स में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं और वहां जो बीजेपी विरोधी वोट है जो कांग्रेस को मिल सकते थे, वहां पर भी ये अपनी सियासी हिस्सेदारी ले रहे हैं या चुनाव लड़कर अपने लिए एक स्पेस बनाने की कोशिश में खुद के लिए राष्ट्रीय दल का दर्जा चाहते हैं, इसलिए अपने सियासी आधार वाले राज्यों से बाहर निकल रहे हैं। जैसे आप गोवा में देखें तो टीएमसी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे वक्त, ऐसे हालात में इन राज्यों में कांग्रेस कमजोर हो रही है। जैसे हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में उसका खाता नहीं खुला और दिल्ली में भी वो अपना खाता नहीं खोल सकी। तो कांग्रेस के पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और इतने चैलेंजेस के वक्त में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से सक्रिय हैं, तो उम्मीद तो कांग्रेस के लोग जो हैं वो ये जता रहे हैं कि यहां पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन साथ ही साथ उसे उत्तराखंड, कांग्रेस को उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर जो उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत छोटे स्टेट्स हैं, वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा, क्योंकि उसके बाद जो आगे की सियासी सूरत बनेगी 2022 के अंत में जो हिमाचल और गुजरात के चुनाव होने हैं, वहां पर भी इन नतीजों का असर जाएगा। हालांकि ये बात कहने की सही होगी कि
किसान आंदोलन का मसला हो या महंगाई और बेरोजगारी के मसले हो, कांग्रेस ने जो अपोजिशन को लेकर काम किया है, अपोजिशन के एक दलों की जो भूमिका होनी चाहिए वो उस फ्रंट पे आने का काम किया है और ये उसको करना भी चाहिए। लेकिन इस सब के बाद भी पार्टी को जो छोड़कर उसके नेता जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इस सब के बीच 2022 के शुरुआत में जो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, ये विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो बेहद ही अहम होंगे कांग्रेस के लिहाज से। और अभी जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे है उसमें अगर आप उत्तर प्रदेश को भी विशेषकर देखेंगे तो वहां कांग्रेस के लिए बहुत उम्मीद है। यह सिर्फ सर्वे है और उसका अनुमान है, लेकिन वो ये कहता है कि कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं और उसे लगभग 9% वोट मिल सकते हैं। प्रियंका गांधी को 5% लोगों ने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की पसंद बताया है। हालांकि प्रियंका गांधी ने महिलाओं से जुड़े तमाम वादे बीते दिनों में किए हैं। स्मार्टफोन, स्कूटी देने का वादा, 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा, इसके अलावा युवाओं को भी 40% टिकट देने का वादा उनकी ओर से किया गया है। और अब जो सवाल है वो इसी बात का है, फिर से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस भी अपने परंपरागत वोट बैंक ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, जिनके दम पर वो लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही थी, उनको जोड़ने की फिर से कोशिश कर रही है। और अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो निश्चित रूप से उसके कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा पैदा होगी। इन 5 स्टेट्स में अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो वो आगे हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी दमखम लगाकर लड़ सकती है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भी वो बीजेपी से उसका आमने सामने का सीधा मुकाबला है। तो देश के अंदर जो ये किसान आंदोलन के कारण जो सियासी हालात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं, जो बीजेपी के सामने एक चैलेंज खड़ा हुआ है और विपक्षी दलों ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर आवाज उठाने का काम किया है, तो इससे सियासी सूरत बदली है। जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव आसानी से जीत लेगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके सामने मुश्किलें खड़ी हुई हैं, हरियाणा में मुश्किलें खड़ी हुई है, एक और चुनावी राज्य पंजाब में भी उसके अपने सियासी विस्तार को काफी इससे झटका लगा है। ऐसे वक्त में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन इन 5 राज्यों में खराब रहा तो 2024 के लिए उसकी सियासी राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर लेती है, खासकर उत्तर प्रदेश में वो अपने आप को रिवाइव कर पाती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए, उसके कार्यकर्ताओं के लिए ये एक सुखद संकेत होगा और पार्टी ये मैसेज देने में भी कामयाब होगी कि तमाम बगावतों के बाद या तमाम बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद, पिछले 6 से 7 साल में कई बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है, इसके बाद भी उसका सियासी आधार लोगों के बीच में है, उसके समर्थक कार्यकर्ता लोगों के साथ हैं। देखना होगा कि कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है इन 5 राज्यों में, उसके जो आने वाले दिनों की रणनीतियां वो कैसी रहती हैं और क्या वो प्रियंका गांधी उस करिश्मे को दोहरा पाती हैं जिसकी उम्मीद उनसे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। और साथ ही साथ इन राज्यों में आने वाले दिनों में क्या सियासी सूरत बनती है, क्या सियासी हालात बनते हैं, उस पर भी हम लोग लगातार बात करते रहेंगे और इससे जुड़े हुए तमाम वीडियो और खबरें आपको सत्य हिंदी पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।